कभी ऐसा लगता है ना कि जितना भी खुद को समझाओ, जितना भी खुद को व्यस्त कर लो, फिर भी एक्स का ख्याल बार बार दिमाग में घुस आता है। जैसे किसी पुराने जख्म पर बार बार हाथ चला जाता है। तुम खुद से पूछते हो, क्यों मैं इसे भूल नहीं पा रहा? क्या वो भी मेरे बारे में सोचती है, या फिर उसके लिए मैं अब सिर्फ एक बंद किताब बन चुका हूं? यही सवाल तुम्हें बेचैन करते हैं। और सच कहूं, यह बेचैनी स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी आदत है, जो चीज हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है वही सबसे गहराई से याद रहती है। तुम सोचते हो कि वो अब भी तुम्हें याद करती होगी, शायद वो भी रात को अकेले में रोती होगी, शायद उसके मन में भी तुम्हारा नाम गूंजता होगा। और यहीं से खेल शुरू होता है, ख्यालों का खेल। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना तुम दूसरों के दिमाग में झांकने की कोशिश करोगे, उतना ही अपना दिमाग और उलझाओगे। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारा बस केवल तुम्हारे विचारों पर है, किसी और के विचारों पर नहीं। फिर भी हम हर पल ये सोचकर खुद को जला रहे होते हैं कि वो अब भी मुझे याद करती है या नहीं। यहां एक सवाल उठता है, अगर वो तुम्हें सच में याद कर रही होती तो क्या वो आज तुम्हारे साथ होती, या फिर वो कहीं और अपनी दुनिया बसा चुकी होती? सच यही है कि जब कोई हमारे जीवन से चला जाता है तो हमारा दिमाग उसके खालीपन को भरने के लिए खुद कहानियां गढ़ने लगता है। जैसे शायद उसने मजबूरी में छोड़ा होगा, शायद हालात अलग थे, शायद आज भी उसके दिल में जगह है। ये सब शायद ही हमें और गहराई में खींच लेता है। लेकिन क्या तुमने गौर किया है, तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब उसके पास नहीं, तुम्हारे अपने अंदर छिपा है। असली तकलीफ उसकी गैर मौजूदगी से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग की उन यादों से है जो अब भी ताज़ा हैं। देखो, अगर तुम्हें यह जानने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, तो इसका मतलब है कि तुमने अब तक खुद को पूरी तरह उसकी सोच से आज़ाद नहीं किया। और यही जगह है जहां से हीलिंग शुरू होती है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हें यह तकलीफ इस वजह से नहीं हो रही कि किसी ने तुम्हें छोड़ा, बल्कि इस वजह से कि तुमने उस घटना को किस नज़र से देखा। यानी घटना से ज़्यादा तुम्हारा नज़रिया मायने रखता है। अब सोचो, अगर तुम अपने नज़रिए को बदल दो, अगर तुम मान लो कि शायद वो अब तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं, तो क्या होगा? पहले तो दर्द लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सच्चाई से दोस्ती करना सीख जाएगा। और जब सच्चाई से दोस्ती हो जाती है, तभी इंसान आगे बढ़ पाता है। तुम्हें यह भी महसूस होता होगा कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, तुम्हारी जिंदगी तो ठहर गई है, लेकिन उसकी जिंदगी शायद आगे बढ़ रही है। यही ख्याल सबसे ज्यादा चुभता है, वो कैसे इतनी जल्दी आगे बढ़ गई? क्या मैं उसके लिए इतना भी मायने नहीं रखता था? सच ये है कि हर इंसान का दर्द झेलने का तरीका अलग होता है। कोई बाहर से खुश दिखकर अपने जख्म छुपा लेता है, तो कोई भीतर ही भीतर टूटता चला जाता है। तुम ये नहीं जान सकते कि वो वास्तव में क्या महसूस कर रही है, क्योंकि ये उसके अंदर की लड़ाई है। और सच कहूं तो तुम्हें ये जानने की जरूरत भी नहीं है। स्टोइक थिंकर्स यही सिखाते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में सोचना तुम्हारे समय और ऊर्जा की बर्बादी है। अगर तुम ये सोचते रहोगे कि वो तुम्हें याद करती है या नहीं, तो तुम खुद को ही कैद कर रहे हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जो रिश्ता खत्म हो चुका है वो अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारे विचार, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी जिंदगी, ये सब आज भी तुम्हारे कंट्रोल में है। और अगर तुमने इन पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे वो ख्याल खुद ही धुंधले पड़ने लगेंगे। कभी खुद से सवाल पूछकर देखो, मैं क्या चाहता हूं? किसी की याद में जलना या अपनी जिंदगी को नई दिशा देना? जब ये सवाल साफ हो जाएगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारे फैसलों में है, किसी और के ख्यालों में नहीं। कभी कभी हम अपने दिमाग में इतने सवाल पैदा कर लेते हैं कि नींद उड़ जाती है। क्या वो मुझे भूल गई होगी? क्या उसने कभी सच्चा प्यार किया भी था? क्या वो आज भी मेरे बारे में सोचती होगी? ये सवाल हमें तोड़ते हैं क्योंकि इनके जवाब हमारे पास नहीं होते। लेकिन सोचो, अगर तुम्हें इन सवालों के जवाब सच में मिल भी जाए, तो क्या तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि असली लड़ाई उसके ख्यालों से नहीं, बल्कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस से है। तुम जितना उसके बारे में सोचते हो,
उतना ही खुद को उसके फैसले का गुलाम बना लेते हो। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, तुम्हें चोट घटनाएं नहीं पहुंचाती, बल्कि तुम्हारे विचार पहुंचाते हैं। यानी अगर तुम सोचो कि उसका ख्याल आना तुम्हारे लिए एक लेसन है, तो वो ख्याल तुम्हें जलाएगा नहीं, बल्कि मजबूत बनाएगा। और हाँ, अगर तुम भी इस सफर में अपने सवालों और भावनाओं को लेकर जूझ रहे हो, तो नीचे कमेंट करके बताओ। तुम्हारी कहानी शायद किसी और को हिम्मत दे दे। और अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आगे जो बातें हम करने वाले हैं वो तुम्हें अपने दर्द को समझने और खुद को हील करने में बहुत मदद करेंगी। अब यहाँ एक और गहरी सच्चाई है, जब तुम सोचते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, तो असल में तुम वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। यानी तुम्हें यह यकीन चाहिए कि तुम्हारी फीलिंग्स बेकार नहीं थी, तुम्हारा प्यार सच था। लेकिन याद रखो, तुम्हारे प्यार की गहराई को साबित करने के लिए तुम्हें किसी और की सोच की जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती भी होगी, तो क्या उसकी सोच से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? और अगर वो तुम्हें भूल चुकी होगी, तो क्या इसका मतलब तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वैल्यू हमेशा तुम्हारे अपने कर्मों और विचारों से तय होगी, न कि किसी के जाने या आने से। स्टोइक फिलोसोफर्स हमेशा कहते थे, तुम्हारी खुशी का आधार कभी बाहरी चीजों पर मत रखो, वरना वो हमेशा डगमगाती रहेगी। अगर तुम ये समझ गए, तो तुम्हारे लिए किसी का ख्याल बोझ नहीं रहेगा, बल्कि एक याद बन जाएगा जिसे तुम स्वीकार कर पाओगे। याद रखना, इंसान की ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने कितना प्यार किया, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने खोने के बाद खुद को कितना संभाला। और यही तुम्हारी असली जीत होगी, जब तुम उसके ख्याल से भागोगे नहीं, बल्कि उस ख्याल को अपना टीचर मान लोगे। तुम्हें लग सकता है कि उसके ख्यालों से लड़ना ही सॉल्यूशन है, लेकिन सच ये है कि जितना तुम लड़ोगे, उतना ही वो ख्याल और गहराई से पकड़ लेगा। दिमाग की यही खासियत है, जिस चीज को हम दबाने की कोशिश करते हैं वही बार बार सामने आती है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है उस ख्याल को अलाउ करना। जब दिमाग में उसका चेहरा आए, तो खुद से कहो, हाँ ये ख्याल आया है, लेकिन ये सिर्फ एक थॉट है, कोई हकीकत नहीं। यही एक्सेप्टेंस धीरे धीरे उस थॉट की पावर को कम कर देगा। स्टोइक फिलॉसफी भी यही सिखाती है, हम घटनाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनके मीनिंग को बदल सकते हैं। अगर तुम हर ख्याल को दर्द की तरह देखोगे, तो वो तुम्हें तोड़ेगा। लेकिन अगर तुम हर ख्याल को एक रिमाइंडर मानोगे कि तुम्हें और मजबूत बनना है, तो वही ख्याल तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। याद रखो, हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि यादों के साथ जीना सीख लेना है। और जब तुम ऐसा कर लेते हो, तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ एक होगी, अपनी शांति, अपनी ग्रोथ, अपनी जिंदगी। कभी गौर किया है, तुम्हारा दिमाग बार बार उसी पल को दोहराता है जहां सब खत्म हुआ था। वही आखिरी बातचीत, वही दर्द भरे लम्हे, वही सवाल, क्यों हुआ ऐसा? ये बार बार रिप्ले होता रहता है, जैसे कोई टूटा हुआ कैसेट। और तुम सोचते हो कि शायद अगर वो तुम्हें अब भी याद करती होगी, तो ये सब आसान हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि क्लोजर तुम्हें उसके ख्यालों से नहीं मिलेगा। क्लोजर तुम्हें सिर्फ तुम्हारे अपने फैसलों से मिलेगा। जब तुम ठान लोगे कि अब मुझे इस दर्द को अपनी ताकत में बदलना है, तभी तुम सच में आगे बढ़ पाओगे। स्टोइक्स कहते थे, तुम्हें चोट घटनाएं नहीं देती, बल्कि तुम्हारा रेजिस्टेंस देता है। यानी जितना तुम अतीत को पकड़ कर रखोगे, उतना ही वो तुम्हें तोड़ेगा, और जितना तुम उसे छोड़ दोगे, उतना ही वो हल्का लगने लगेगा। अब सोचो, अगर वो तुम्हारे बारे में सोच भी रही है, तो भी उसका असर तुम्हारी जिंदगी पर तब तक नहीं होगा जब तक तुम खुद उसे असर डालने का मौका देते हो। और अगर वो बिल्कुल नहीं सोचती, तब भी तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, खुद पर ध्यान दो। यानी सवाल ये नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, असली सवाल ये है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। सोचो जरा, अगर तुम अपने एक्स के दिमाग में जाकर देख भी पाते और पता चलता कि हाँ वो अब भी तुम्हें याद करती है, तो क्या सच में सब आसान हो जाता? शायद कुछ देर के लिए सुकून मिलता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर वही सवाल उठता, तो फिर वो वापस क्यों नहीं आई? यानी चाहे जवाब हाँ हो या ना, तुम्हारी बेचैनी खत्म नहीं होती,
क्योंकि असली समस्या उसकी सोच नहीं बल्कि तुम्हारा अटैचमेंट है। तुम अब भी उस धागे को पकड़े हुए हो जो कब का टूट चुका है, और जब तक वो धागा तुम्हारे हाथ में है तुम्हारे जख्म भर नहीं सकते। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, जिसे खोने का डर है वही तुम्हें गुलाम बनाता है। और सच यही है कि तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा है। डर कि शायद वो कभी सच में भूल गई होगी, डर कि तुम्हारा प्यार उसके लिए बस एक किस्सा था। लेकिन अगर तुम इस डर को छोड़ दो तो देखोगे कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उसके ख्याल पर डिपेंड नहीं करता बल्कि तुम्हारे करेज पर डिपेंड करता है। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। असली सवाल ये है, क्या तुम खुद को इतना प्यार कर सकते हो कि उसकी सोच की जरूरत ही ना पड़े? जरा सोचो, वो इंसान जो आज तुम्हारी जिंदगी में मौजूद ही नहीं है, वो कैसे तुम्हारे हर दिन को कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारी नींद, तुम्हारे सपने, तुम्हारा मूड, सब कुछ उसके ख्याल से बंधा हुआ है। और यहीं सबसे बड़ी सच्चाई छिपी है, तुम्हें कैद किया है उसके ख्याल ने, न कि उसकी मौजूदगी ने। अगर तुम्हें सच में जानना है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है तो एक बार दिल पर हाथ रखकर यह सवाल पूछो, क्या तुम्हारे पास उसके मन की कोई चाबी है? नहीं। और अगर नहीं है तो क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो उस चीज पर जिस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है? स्टोइक फिलॉसफी कहती है, फालतू चिंता वहीं से जन्म लेती है जहां इंसान उस पर ध्यान देता है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं। यानी अगर तुमने अपनी नजर हटाकर उन चीजों पर लगाई जो तुम्हारे हाथ में है, जैसे अपनी हेल्थ, अपना काम, अपना फ्यूचर, तो तुम्हारा दर्द धीरे धीरे ताकत में बदलने लगेगा। और जब यह बदलाव शुरू होता है तो तुम्हारा ध्यान अपने आप बाहर से हटकर अंदर की ओर जाता है। तब तुम समझते हो कि हीलिंग का मतलब है अपनी सोच को रिक्लेम करना। और जब यह हो जाता है तो सच कहूं, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। अब एक और सच समझो, अगर वो तुम्हें आज भी याद करती है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगी। और अगर वो बिल्कुल याद नहीं करती तो भी इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। तुम्हारा असली संघर्ष उसके ख्याल से नहीं बल्कि इस भ्रम से है कि उसकी सोच से तुम्हारी वैल्यू तय होती है, जबकि सच्चाई यह है कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कर्म, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे फैसलों से बनती है। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं उसे छोड़ दो, और जिस पर कंट्रोल है उसी पर अपनी पूरी शक्ति लगा दो। अब सोचो, तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारा करियर, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा फ्यूचर। और अगर तुम इन्हीं पर ध्यान दो तो तुम्हारा अतीत कितना भी भारी क्यों ना हो, वो तुम्हें रोक नहीं पाएगा। याद रखो, अतीत को पकड़कर रखने से तुम सिर्फ अपने घाव ताजा करते हो, लेकिन जब तुम उस अतीत से सीखकर आज को बेहतर बनाते हो तभी तुम्हारा कल रोशन होता है। और यही माइंडसेट तुम्हें उस जाल से बाहर निकालता है जिसमें आज तुम फंसे हुए हो। कभी खुद से ये सवाल पूछो, अगर तुम्हें आज मौका मिले उससे सीधा पूछने का कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और वो जवाब में कुछ भी कह दे, तो क्या तुम्हारी जिंदगी सच में बदल जाएगी? अगर वो कहे कि हाँ मैं तुम्हें याद करती हूं, तो तुम्हें 2 पल का सुकून मिलेगा। लेकिन फिर तुम्हारा मन ये सवाल पूछेगा, तो फिर तू लौटी क्यों नहीं? और अगर वो कहे कि नहीं मैं तुम्हें याद नहीं करती, तो तुम्हारा दिल और टूट जाएगा। यानी दोनों ही हालात में तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी शांति उसकी सोच पर डिपेंड नहीं कर सकती। तुम्हारी शांति सिर्फ तुम्हारे अपने भीतर से आ सकती है। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, सच्ची आजादी वही है जब इंसान अपनी खुशी और दर्द का कंट्रोल खुद के हाथ में ले ले। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें किसी और के ख्याल या वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारा ध्यान इस पर होगा कि तुम अपनी कहानी कैसे लिख रहे हो, ना कि कोई और तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। और सच यही है कि तुम्हारी कहानी तुम्हारे बिना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए उसका ख्याल छोड़कर अब अपनी कहानी को नया मोड़ देने का वक्त है। सोचो, अगर तुम्हें यह समझ आ जाए कि उसकी सोच का तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो तुम्हें कितनी आजादी महसूस होगी। यही असली हीलिंग है, खुद को उस बोझ से मुक्त कर लेना जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हें खुद से यह कहना होगा, हाँ
वो मेरी कहानी का हिस्सा थी, लेकिन अब मेरी कहानी उससे बड़ी है। और जब ये समझ आ जाती है तो तुम अपने दर्द को स्ट्रेंथ में बदलने लगते हो। स्टोइक दर्शन का सबसे खूबसूरत थॉट है, जो हुआ उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वो हुआ है, क्योंकि वही होना तय था। यानी अगर वो चला गया तो यही सच था, और अगर तुम्हारे दिल में अब भी उसका ख्याल आता है तो इसे एक लेसन की तरह देखो, एक रिमाइंडर कि अब तुम्हें अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी किसी की यादों पर रुकने के लिए नहीं बनी। तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ने, सीखने और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने के लिए बनी है। और जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, अपने आप गायब हो जाएगा। कभी गौर किया है, जब भी तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती होगी, असल में तुम अपने ही रिफ्लेक्शन को ढूंढ रहे हो। तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई बेकार तो नहीं गई। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी का जाना तुम्हारे प्यार की वैल्यू कम नहीं करता। सोचो, अगर तुमने किसी पौधे को सालों पानी दिया, उसे सींचा, और वो पौधा किसी तूफान में टूट गया, तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हारी देखभाल बेकार थी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी कोशिश हमेशा मायने रखती है, चाहे नतीजा तुम्हारे हिसाब से क्यों ना निकले। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, तुम्हारा काम सिर्फ अपना कर्म करना है, उसका परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो फिर क्यों अपने कर्म की वैल्यू किसी और की सोच से जोड़ते हो? अब वक्त है अपने रिफ्लेक्शन को खुद के भीतर देखने का। खुद से पूछो, क्या मैं खुद को इतना मान देता हूं कि मुझे किसी और के वैलिडेशन की जरूरत न पड़े? जब यह सवाल तुम्हारे अंदर गूंजेगा तो तुम समझोगे कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे खुद के विचारों में है। और उस दिन से तुम जान जाओगे कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारे बारे में है, उसके बारे में नहीं। अब एक आखिरी बात दिल से समझो, तुम्हारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी भारी क्यों ना रहा हो, तुम्हारा भविष्य उससे कहीं बड़ा है। और जब तुम अपने फोकस को अतीत के सवालों से हटाकर भविष्य की संभावनाओं पर लगाते हो, तभी तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। सोचो, अगर तुम अपनी सारी एनर्जी इस बात में लगाओ कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, तो तुम अपनी ही जिंदगी से दूर होते जाओगे। लेकिन अगर वही एनर्जी तुम अपने गोल्स, अपने सपनों और अपनी ग्रोथ में लगाओ, तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी चमकेगी कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, किसी और की राय तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारे कर्म करते हैं। यानी तुम्हारा फ्यूचर इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो तुम्हें याद करती है या नहीं, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि आज तुम खुद को कैसे बना रहे हो। तो अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने दिमाग को उसकी सोच का कैदी बनाए रखोगे, या फिर अपने विचारों को आजाद करके अपनी जिंदगी का नया अध्याय लिखोगे? याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है और इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा तुम्हारे आगे है। तो अब इस बात को हमेशा याद रखना, चाहे तुम्हारा एक्स आज तुम्हें याद करता हो या नहीं, ये सवाल तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने वाला नहीं है। तुम्हारी असली ताकत इस बात में है कि तुम अपने विचारों को किस दिशा में मोड़ते हो, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। ये जानकर तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर का सुकून मिलेगा, लेकिन अगर तुमने ये समझ लिया कि तुम्हें अपने बारे में क्या सोचना है, तब तुम्हें जिंदगी भर की शांति मिलेगी। यही वो नजरिया है जो तुम्हें हर दर्द से ऊपर उठा देता है। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, जिस इंसान ने खुद पर विजय पा ली, उस पर पूरी दुनिया हार जाती है। और यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, खुद पर जीत हासिल करना। क्योंकि जब तुम खुद पर जीत हासिल कर लोगे, तब किसी और की सोच तुम्हें कभी हिला नहीं पाएगी। तो अब अपने अतीत को एक लेसन की तरह देखो, उसे अपनी ताकत बनाओ और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हें शांति और पर्पस मिले। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इसे दिल से अपनाओ। और हाँ, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें ऐसे ही और गहरे और सच्चे संदेश मिलते रहें। याद रखो, अब वक्त है खुद को जीने का, न कि किसी और की सोच में खोए रहने का। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और तुम ही इसके असली लेखक हो।